राइनी ने फिर से अपनी घड़ी में समय देखा। तब तक शाम के 7:30 बज चुके थे और आमतौर पे दिल्ली की सर्दियों में इस समय काफी कोहरा हो जाता है। और जिस तरह से ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, आज राइनी को फिर घर पहुंचते हुए देर हो जाएगी। यही सब ख्यालों में जब राइनी खोई हुई थी, अचानक तालियों की आवाज से उसका ध्यान वापस आया। तब तक इस प्रोग्राम की होस्ट काव्या माइक पर बोल रही थी, थैंक यू सो मच डेविड सर फॉर सच एन अमेजिंग स्पीच एंड आई कैन अश्योर यू that your narrative compelled everyone in the audience to take a trip down their memory lane. And now, as we are approaching towards the end of the evening, I would like to call upon Raini ma'am, whose immaculate reviews over the past few years has certainly helped many of us to improve the quality of our bookshelves. So ladies and gentlemen, I present to you our final speaker of the day, Mrs. Raini Chaudhary, noted columnist and literary critic for the Daily Times. पूरा ऑडिटोरियम जब तालियों की आवाज से गूंज रहा था, तभी काव्या ने कहा, द पोडियम इज ऑल योर्स मैम। पिछले कुछ दिनों से अपने रिव्यूज के कारण राइनी वाज फेसिंग मेनी कंट्रोवर्सीज, इसलिए आज क्या बोलना था वो राइनी पहले से ही सोच के आई थी। इसीलिए ऑडियंस को बहुत ही कम शब्दों में एड्रेस करके राइनी ने कहा, मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड मी फ्रॉम वेयर आई गेट द मोटिवेशन टू राइट रिव्यूज लाइक द वे आई राइट। लेट मी शेयर अ स्टोरी ऑफ माई रोल मॉडल नीलम्मा। नीलम्मा की कहानी सुनाने के बाद राइनी बोली, इसीलिए शायद जब भी मैं कोई रिव्यू लिखती हूं, नीलम्मा मेरे अंदर से बोल उठती है, चाहे जो हो जाए, हमेशा सच्चाई का ही साथ देना। इसी के साथ साथ ऑडिटोरियम फिर से एक बार तालियों की आवाज से गूंज उठा। प्रोग्राम खत्म होते होते बहुत देर हो गई थी उस दिन। बाहर खड़ी काव्या शायद अपने फोन के तरफ देखते हुए कैब का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक गाड़ी उसके सामने आ रुकी। गाड़ी के अंदर से आवाज आई, रात बहुत हो गई है काव्या, लेट मी ड्रॉप यू। अपने फेवरेट स्पीकर की आवाज काव्या पहचान गई थी, इसीलिए बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई वो। ऑडिटोरियम में नीलम्मा की कहानी सुनते हुए काव्या को अपना बचपन याद आ रहा था। अपनी मां को काव्या ने नीलम्मा जैसी ही लड़ाइयां लड़ते हुए देखा था। काव्या का बचपन कुसुमपुर चौल में गुजरा था। कुसुमपुर चौल के ऑटो ड्राइवर्स में से एक थे काव्या के पापा, और उसकी मम्मी शांति फैक्ट्री में काम करती थी। रोज सुबह उठ के घर के सारे काम, सबके लिए खाना बनाना और फैक्ट्री का काम, ये सारी जिम्मेदारी वो बखूबी निभाती थी। चौल में भी सबकी चहेती थी वो, पर उनकी असली लड़ाई शुरू होती थी हर रात को, जब दारू के नशे में धुत काव्या के पापा घर लौटते थे। सुबह से लेकर रात तक एक ऑटो ड्राइवर को न जाने कितने जिल्लतें, न जाने कितनी फ्रस्ट्रेशन झेलनी पड़ती है। काव्या के पापा दारू के नशे में दिन भर की फ्रस्ट्रेशन अपने बीवी पे निकालते थे। कभी भूखे पेट घर आके वो जानवरों जैसे खाना मांगते थे, या फिर कभी हैवान की तरह अपनी बीवी को खींच के बिस्तर पे ले जाते थे। हर रात थकी हारी शांति जब चौल में ऑटो की आवाज सुनती थी, हड़बड़ा उठती थी। हर बार दरवाजा खोलते हुए उनके हाथ कांपते थे, न जाने आज फिर से क्या होगा। पर हर सुबह वो एक नई शुरुआत करती थी। जिंदगी के लड़ाई में उन्होंने कभी हार नहीं मानी, सिर्फ काव्या के लिए। उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, जो जिंदगी उन्होंने जी है, जो दुख उनके हिस्से है, वो काव्या को कभी ना मिले। वो चाहती थी काव्या को पढ़ा लिखा कर एक बेहतर जिंदगी देना। काव्या और राइनी की यह मुलाकात आगे जाके कौन सा मोड़ लेती है, और इन कहानियों में वो कौन सी चीज थी दैट दे डिजर्व्ड,
वो हम बताएंगे कहानी के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए बी सेफ, और ऐसे ढेर सारे स्टोरीज के लिए ट्यून इन टू आवर चैनल सिप ऑफ स्टोरीज।